विकास के तत्वों को हम निम्न शब्दों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि विकास की निश्चित पद्धति होती है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसा कि हम पहले आपको बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा है, अगर उसने अपनी बाल्यावस्था में सबसे पहले वो क्या सीखता है? फोनेम्स अर्थात एबीसीडी। जब वो एबीसीडी सीखता है तभी वो शब्दों को बनाना शुरू करता है। शब्दों से क्या होता है? उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है। अर्थात कहने का मतलब कि बच्चा पहली प्राथमिक स्टेज से अपना विकास प्रारंभ करके अब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जब बच्चे एबीसीडी को पूरा सीख लेते हैं तभी वो शब्दों को बनाना सीखते हैं। शब्दों को बना करके फिर वाक्यों को बनाना सीखते हैं। अर्थात वो एक सामान्य प्रक्रिया से एक विशिष्ट प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो पाती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो कभी रुकती नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आज व्यक्ति ने एबीसीडी सीखा, अपने फोनेम्स को सीखा, तो कल क्या उसने सीखा? वोकैबुलरी बनाना सीखा, वोकैबुलरी को बढ़ाना सीखा, शब्दों को सीखा, शब्दों से वाक्यों को सीखा, सेंटेंस बनाना सीखा। तो अर्थात उसने प्राथमिक स्टेज से जो प्रक्रिया को शुरू किया था वह प्रक्रिया अपने निरंतर आगे की ओर बढ़ती है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक बहुत ज्यादा व्यापक है। विकास और वृद्धि एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात यहाँ इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यदि किसी व्यक्ति में वृद्धि की प्रक्रिया हो और विकास की प्रक्रिया ना चल रही हो, तो क्या वो बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है प्रॉपर तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति का किसी एक पहलू पे अगर वो बढ़ रहा है और उसके दूसरे पहलू पर बिल्कुल भी ध्यान ना हो, तो वो पहलू दोनों मर्ज होकर एक साथ जब कार्य करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि बच्चे का वृद्धि और विकास एक प्रारूप सभी ढंग से हो पाता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों के संकेत। हाँ, अब मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहूंगी। हमारे जैसा 1.3 का सेकंड ऑप्शन था वृद्धि और विकास में अंतर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वृद्धि और विकास में होने वाली सेम, परंतु वृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रिया सेम नहीं। हाँ, इनमें बहुत माइनर अंतर जरूर होता है, लेकिन जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है दोनों ही अलग है। जैसा कि वृद्धि एक स्टेज के आने के बाद रुक जाती है। वृद्धि हमारी फिजिकली रूप से दिखाई देती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई, आज व्यक्ति 1 फुट का है, कल उसकी लंबाई बढ़ करके वो 2 फुट का हो सकता है, 3 फुट का हो सकता है। लेकिन क्या उस व्यक्ति की इंटरनल विकास की प्रक्रिया को आप माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी व्यक्ति में विकास की प्रक्रिया कितनी हुई है ये आप नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि उसे मापा नहीं जा सकता। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जो हेड मूवमेंट होता है, सर हिलाने की प्रक्रिया होती है, वो क्या करता है? सबसे पहले वो सामने देखने की कोशिश करता है। उसके बाद जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वो हेड को दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट टर्न कर सकता है। उसके बाद जब ये और ज़्यादा डेवलप होता है तो क्या होता है? वो अप एंड डाउन भी देखने लगता है। तो क्या है? कहने का मतलब यहाँ है विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। वह एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास की प्रक्रिया को हम माप नहीं सकते। वृद्धि से आशय है कि शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव में अब वृद्धि, जैसे व्यक्ति आज छोटे बच्चे अपने हाथ से काम नहीं कर पाते, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था से शिशु अवस्था से बाल्यावस्था के भी आते हैं तो वो अपना कार्य खुद भी कर पाते हैं, अपने हाथों का मूवमेंट कर पाते हैं। वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया परिपक्वता से है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष और आंशिक रूप से हो सकती है। वृद्धि जैसे व्यक्ति के हाथ और पैर में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, बालों का बढ़ना। वृद्धि निश्चित आयु के बाद एक रुक जाती है। हमारे शारीरिक रूप से वृद्धि को रुकने की प्रक्रिया जो होती है वो 18 साल की स्टेज में आकर रुक जाती है।
लंबाई में कभी वृद्धि आगे नहीं हो पाती। वृद्धि को हम एक व्यक्तिगत रूप में अलग अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति जैसे आज उसके बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा, शिशु अवस्था में बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है वो थोड़ी तीव्र गति से होती है, लेकिन बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वह गति थोड़ी मंद पड़ जाती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया हमारी बाल्यावस्था की अपेक्षा हमारी किशोरावस्था में और अधिक तीव्र गति से होती है। वृद्धि का मापन उचित है, जैसा कि शरीर लंबाई की वृद्धि में हम वृद्धि को माप सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ विकास की। विकास क्या है? विकास हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से विकास वातावरण से संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर किसी बच्चे का विकास की प्रक्रिया हमारे वातावरण से सीधा संपर्क होती है, सीधा कनेक्शन होता है। यदि किसी बच्चे को अगर हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दें तो उस बच्चे का विकास पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को जैसे किसी बच्चे को अगर हम अच्छी शिक्षा पद्धति और अच्छा शैक्षिक माहौल दें तो उस बच्चे की शिक्षा उच्च हो सकती है, वो शिक्षा में आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे एक शैक्षिक माहौल मिला है। परंतु अगर यह कोई अच्छा बच्चा है और पढ़ने में उसका IQ लेवल भी बहुत अच्छा, अगर उसे हम शैक्षिक माहौल ही ना मिले, पढ़ने के लिए वो परिस्थिति ही ना मिले, तो क्या बच्चे का विकास सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके विकास पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि विकास करके व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत कभी भी कुछ भी सीख सकता है, लेकिन वृद्धि में व्यक्ति एक स्टेज के आने के बाद उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है, वो आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। विकास के बदलाव होते होते हुए देखा जा सकता है। जैसे विकास हमारे शारीरिक रूप से दिखाई देता है, लेकिन वृद्धि हमारे शारीरिक रूप से दिखाई देती है। विकास की प्रक्रिया को भी हम शारीरिक रूप से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे व्यक्ति आंतरिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ यूनिट नंबर 1.2 प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और कारक। बच्चों के अवलोकन से एकत्रित वैज्ञानिक ज्ञान से कुछ सिद्धांत ऐसे सामने आए। विकास के लिए हर वैज्ञानिक का अपना मत रहा। हर व्यक्ति के अनुसार हर वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया हुआ है, पर इसी विकास के सिद्धांत को यहाँ हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। विकास की जो दिशा है वो एक निश्चित दिशा में होती है। विकास निरंतरता का विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्यीकृत मान का सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत एंड पर्यावरण सिद्धांत। अब हम इन 8 पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे कि विकास के सिद्धांत में इन 8 पॉइंट्स का क्या काम। पहले सिद्धांत को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का यह मानना है कि विकास जब भी होता है बच्चे के सिर से पैर की ओर होता है। विकास का सिद्धांत हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चे के शरीर में सिर का डेवलपमेंट उसकी शारीरिक डेवलपमेंट से पहले होता है। जब बच्चे का प्रॉपरली ब्रेन डेवलप हो जाता है उसके बाद बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत
भिन्नता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास निश्चित क्रम के अनुसार होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व व्यक्ति के इशारों को, प्रक्रियाओं को समझता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा शिशु अवस्था में जन्म लिया है, तो शिशु अवस्था में बच्चा अपने वाणी एवं श्रवण विकास के लिए सबसे पहले अपने माँ द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा उनके हाव भाव को सीखता है, उनकी वाणियों को सीखता है। उसके बाद उसके बोलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। वह शब्दों को सुनता है, इशारों को देखता है, तब वह भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और अपने वाणी एवं श्रवण योग्यता का विकास करता है। इसी विकास की प्रक्रिया में हम आपको एक बात और समझाना चाहेंगे। जैसा कि कोई बच्चा आपका गांव क्षेत्र में रहता है, तो उसके वाणी का विकास हमेशा एक गांव की पृष्ठभूमि से ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आसपास उन्हीं शब्दों और उन्हीं भाषाओं को सुना है, तो वह उन्हीं भाषाओं को बोलेगा। अब बात करते हैं विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास एक प्रकार का संबंध होता है, अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे उसका शरीर का विकास होता है, मानसिक रूप से भी उस बच्चे का विकास उतनी ही गति से होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं एक 2 साल के बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक 5 साल के बच्चे के मानसिक विकास और शारीरिक विकास से डिफरेंस हो सकता है। जब बच्चे के 2 साल के बच्चे के शारीरिक विकास और मानसिक विकास उनके एज के अनुसार होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास, व्यक्ति का विकास किसी विशेष जाति के आधार पर, जैसे कि व्यक्ति और पशु का विकास अपनी अपनी कुछ विशेषताओं के अनुसार होता है। पॉइंट नंबर 7, वंशानुक्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास उसके वंश के अनुरूप होता है, अर्थात जो गुण बालक को माता पिता और उनके दादा से मिलते हैं, अगर उनके वंश के सभी लोग लंबाई में लंबे हैं, तो होने वाला बच्चा लंबा नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं व्यक्ति का शारीरिक विकास कहीं न कहीं हमारे वंशानुक्रम पे भी आधारित है। बच्चा कि अगर परिवार में सभी व्यक्ति पहले अगर लंबाई में लंबे हैं, तो यह पॉसिबल है कि बच्चे की लंबाई भी, बच्चा भी लंबा होगा पर्यावरणीय सिद्धांत। यह सिद्धांत वंशानुक्रम के अनुसार यह मानता है कि व्यक्ति का विकास और उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी दिशा में होगा। अर्थात एक स्वस्थ पर्यावरणीय दशा में अगर कोई बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट उस दूसरे बच्चे से अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसे उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाता है। विकास की प्रक्रिया हमारी कहीं न कहीं हमारे वातावरण पर आधारित होती है, और वातावरण की प्रक्रिया जो है बच्चे के विकास में सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे पोषण एवं प्रकृति।